शैतानियत थी देखने में लगा हुआ है जी। कौन सी देख नोट रहा है डाउन मयंक? सर। सर पहले ही लिख ले, बहुत पहले। तो देखने में क्या लग रहा है? व्हाट्सएप ओपन कर लो, यूट्यूब ओपन कर लिया जी। नहीं सर, इस फोन में नहीं हो सब। चलो पढ़ाई पे शांति समझो। देखो क्या करें, अब शांति सुना। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वीडियो आपको दिखाए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या दिखाए थे आपको? वीडियो दिखाए थे। तो डाइजेशन के लिए वो सबसे पहले हमको कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ से। डाइजेशन हम लोग कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। तो पहले सबको पहले माउथ। तो माउथ के अंदर चलो बाबू, तो आपका क्या मिलेगा? टीथ मिलेगा, टंग मिलेगा और ग्लैंड्स वगैरह मिलेगा, सलाइवा। माउथ के अंदर, मुंह के अंदर क्या रहता है? टीथ रहता है ना। पहले टंग रहता है। तो टंग के बारे में आपको बता दिया कौन सा है ना पोर्शन होता है बाबू। हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं ना। तो टंग के बारे में बता दिए। उसके बाद मुंह के अंदर क्या रहता है? टीथ रहता है। तो टीथ के बारे में बता दिया, कैसा मोलर, प्री मोलर, नाइन है ना, सारा बता दिया। टीथ का कंसेप्ट पूरा दे दिया। उसके बाद क्या आता है? मुंह के अंदर लार आता है। मुंह के अंदर क्या होता है? लार होता है। तो लास्ट क्लास में इसका मतलब है ना वीडियो दिखाए थे। लार मेरा कौन सिक्रेट्स करेगा? सेलेब्री ग्लैंड वगैरह होता है ना। तो हमारे पास है ना टोटल कितने होते हैं बाबू? है ना, तीन इधर तीन इधर, टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। पेयर में 3 मेरे पास क्या है? सेलेब्री ग्लैंड है ना। तो आपको पहला जो ग्लैंड है वो क्या है? पेरोटाइड ग्लैंड है। और दूसरा क्या है? सब मंडिबुलर ग्लैंड है। और तीसरा मेरा कौन सा ग्लैंड है बाबू? है ना, जो सलाइवा वगैरह सिक्रेट्स करेगा, कौन सा ग्लैंड है बाबू? ये सब लिंगुअल ग्लैंड है। तो 3 हमारे पास क्या है? सेलेब्री ग्लैंड है ना, जो क्या करेगा? मुंह को बाबू, आप अपने मुंह को देखिएगा, हमेशा आपका मुंह क्या रहता है? गीला रहता है ना। हम लोग का मुंह बाबू हमेशा क्या रहता है? गीला रहता है। मतलब क्या वो नमी रहता है, सूखा हुआ मुंह हाली नहीं रहेगा, है ना, नहीं रहता है ना, नहीं रहेगा। अगर मुंह ड्राई रहेगा बाबू, उसमें कुछ खाना वगैरह खाओगे तो मुंह के अंदर क्या जो भी है बाबू, नसल्स वगैरह क्या बहुत सॉफ्ट है, छिल जाएगा। इसीलिए मुंह के अंदर क्या होता है ना बाबू, हमेशा म्यूकर है ना बाबू, गीलापन रहता है। क्या रहता है ना, हमेशा क्या रहे? मॉइस्ट रहेगा मुंह, माउथ क्या रहेगा? मॉइस्ट रहेगा। तो मॉइस्ट रहता है कैसे सर? तो हमारे बाबू टोटल कितने सेलेब्री है ना, पेयर में बाबू 3 है, टोटल 6 ग्लैंड है, 6 सेलेब्री ग्लैंड है ना। वह 6 सेरेब्रल ग्लैंड मिलकर बाबू क्या करते हैं? हमारे मुंह को क्या करते हैं? गीला रखते हैं ना, एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करते हैं। तो वही आपको बताए थे लास्ट क्लास में, आपको इससे रिलेटेड वीडियो दिखाए थे, है ना, सारा वीडियो आपको दिखा चुके हैं। काव्य वीडियो ऑन करो बाबू, ठीक है ना। कहाँ से कौन से पार्ट पे होता है ना, कहाँ पे पेरोटाइट ग्लैंड होता है, कहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है, कहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड होता है ना, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है ना। ये सारा आपको हम बता चुके हैं, दिखा चुके हैं ना, दिखा चुके हैं वीडियो लास्ट क्लास में। नहीं है तो प्रीवियस क्लास का वीडियो देख लेना, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो वही लिखा है, लाई अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। माउथ के फ्लोर है ना, जो जीभ है, तो जीभ के नीचे, जीभ है ना, ये टंग है ना, तो टंग के नीचे आपका क्या लाई करेगा? है ना, सब लिंगुअल ग्लैंड लाई करेगा, है ना। दे है वो न्यूमरस स्मॉल डक्ट। प्रीवियस क्लास में वीडियो दिखाया था ना वो। इसके पास क्या होता है? छोटे छोटे क्या होते हैं? पाइप होता है ना, बहुत संख्या में छोटे छोटे क्या होते हैं? पाइप होता है ना। जो कहाँ अब है ना वो, ओपन इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, कहाँ खुलता है पाइप? है ना, जो माउथ का फ्लोर है उसी के पास क्या करता है? ये पाइप खुलता है, उसी से क्या निकलते रहता है ना वो, आपका सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। और वही सलाइवा हमको क्या करता है? मुंह को क्या करता है? गीला करता है ना, गीला करता है ना। तो ये आपको लास्ट क्लास, फिर भी टाइम बचेगा तो वीडियो दिखा देंगे, है ना। अभी इतना पहले समझा दे तो उसके बाद दिखा देंगे, है ना। ठीक। तो सलाइवा में बाबू, अब ये मुंह के अंदर लार होता है, तो उसमें कौन कौन से कंपोजिशन है, उसका क्या क्या फंक्शन है, यही है ना। उसके बाद बाबू क्या हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जैसे मुंह के बारे में हो जाएगा तो मुंह के बारे में खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? यहाँ मुंह से खाना चलता है तो बीच में क्या होता है? पाइप होता है। बीच में क्या होता है? पाइप होता है। जो खाना ले जाने का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइप कहते हैं ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओसोफेगस कहेंगे। क्या कहेंगे? ओसोफेगस कहेंगे ना, ओसोफेगस कहेंगे। तो ओसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। फिर ओसोफेगस के फिर कहाँ जाएगा? स्टोमक में जाएगा। खाना कहाँ जाएगा? स्टोमक में जाएगा। तो फिर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। फिर कहाँ जाएगा? स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना। मतलब जैसे जैसे खाना जा रहा है शरीर के अंदर, उसके उसके जो कौन कौन से पार्ट से खाना पास हो रहा है, उसी सब पार्ट के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करते चलेंगे। उसी सब पार्ट के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करते चलेंगे, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। लक्ष्मी पढ़ते चलना है मन से बाबू। तो वही है बाबू, तो सलाइवा में क्या क्या कंपोज है, मुंह के अंदर लार है, तो उसमें क्या क्या चीज होता है ना, क्या क्या चीज होता है ना, वही आपको पढ़ना है ना, वही पढ़ना है, ठीक। तो मुंह के अंदर जो लार है वो हम लोग का बाबू, जो माउथ है बाबू, हम लोग का जो माउथ है बोला, वो लगभग क्या होता है ना, लगभग 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करता है। तो एक के बार में, जैसे हमेशा बाबू देखो, ऐसे ऐसे मुंह फाड़ के छोड़ दो, है ना। ऐसे मुंह फाड़ के छोड़ दो, देखो लार निकलने रहेगा, है ना, लार निकलते रहेगा। मुंह ऐसे ऐसे लटकाओ, ऐसा फाड़ का ऐसे करके छोड़ दो, है ना। तो आपका क्या निकलेगा? है ना, लार, सलाइवा निकलेगा, सलाइवा है ना, लार निकलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सलाइवा कहेंगे। तो हमारे बॉडी में बाबू, हमारे मुंह में बाबू लगभग दिन भर में, है ना, एक दिन में लगभग कितना बाबू? 23 है वो 1.5 लीटर। एक दिन में कितना लीटर? 1.5 लीटर सलाइवा क्या होता है? प्रोड्यूस होता है ना। हमारे मुंह में बाबू, है ना,
एक दिन में लगभग बाबू कितना 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होगा ना। देखते नहीं बाबू, कुछ भी बाबू अभी आपको बाबू नींबू एकदम नींबू का चटनी बनाया जाए बढ़िया से, है ना, अब मसालेदार पूरा एकदम नमक मसाला लगा के, है ना, खाया जाए, तो देखो आप लोग के मुंह में क्या आ गया, है ना बाबू, पानी आ गया। तो मुंह में पानी आने का मतलब क्या होता है बाबू, वही लार आ जाता है ना, लार आ जाता है। तो हमेशा ही क्या होता है, प्रोड्यूस होते रहता है, हमेशा मुंह के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होते रहता है ना। जैसे आप खट्टा चीज का नाम सर लेते हो, है ना, नींबू, है ना। सर ऐसे लेकिन शांति आपने से बोला कि एकदम नमक की चटनी बनाए, तो सर अभी तो हमने खाया नहीं था, तो सर हमारे मुंह में लार कहाँ से आ गया? बाबू, यही है बाबू, हमारे अंदर बाबू जो सेंस हाँ ऑफ जी ऑर्गन्स है बाबू, वो एक्टिवेट करते हैं ना, एक्टिवेट या ऑटोनोमस होता है ना। तो क्या करता है, सेलेब्री ग्लैंड को सिग्नल जाता है ना। जैसे खट्टा वगैरह का नाम लेते हो बाबू, तो आपके मुंह में या कोई बढ़िया चीज बनते देखते हो तो देखते नहीं मुंह में लार आ जाता है। तो क्यों आ जाता है, क्योंकि हमारा सेलेब्री ग्लैंड एक्टिवेट होता है और मुंह के अंदर क्या करता है, सलाइवा क्या करता है ना, जो सेलेब्री ग्लैंड है वो सलाइवा मुंह के अंदर क्या करेगा, सीक्रेट्स करेगा। और वही जो सीक्रेट्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लार कहते हैं ना, लार कहते हैं ना। तो इसीलिए बाबू हमारे बॉडी में बाबू, है ना, हमारे मुंह में लगभग बाबू एक दिन में कितना 1.5 लीटर सलाइवा बनता है ना, 1.5 लीटर, है ना। ऐसे मुंह लटका दो, हाँ है, और लार को रोकना है तो भी गिरने दो, और गिलास लेकर ऐसे छानते रहना है, रोकना नहीं है कि इन्हें जीभ से रोक रहे हैं, निकल रहा है निकलने दो, है ना। ऐसे गिलास लेकर छानो, है ना बाबू, है ना, नॉर्मल स्टेट में, है ना। और थोड़ा सा ध्यान लगाते रहना कि हाँ नमकीन है, चटपटा है ना, तो देखो आपका गिलास से गिलास खाली लार भर जाएगा, है ना। फिर मम्मी जी को दे देना, लीजिए मम्मी, है ना। ठीक। तो ये लार में होता क्या चीज है, अब इसमें कंपोजिशन क्या क्या है ये पढ़ना है ना। हमारा जो लार है बाबू, है ना, ऐसे हाथ पे लेना, है ना, ऐसे करना, है ना। तो उस लार में क्या क्या चीज कंपोजिशन है इसी के बारे में जानना। जिसको जिसको दिक्कत होता है, ये सब आप लोग के सारे के माउथ में, है ना बहुत स्वाति। हाथ है, लार अपने मुंह पे निकालो, है ना, देखो उसमें क्या क्या कंपोजिशन है ना बोले। तो जो कंपोजिशन है बाबू रोशनी भोले, जिसको जिसका करके देख सकते हो, जिसको जिसको एक का बेस, जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे मुंह फाड़ो, है ना, वहां से लार टपकेगा, है ना, उसको हाथ पे रखो और देखो क्या क्या कंपोजिशन है। तो पहले जो सबसे पहले सबसे ज्यादा कंपोजिशन, अच्छा ठीक है ठीक है, खाने का टाइम, अदिति वीडियो ऑन करो। सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर होता है मुंह के अंदर, क्या होता है जो लार है, जो सलाइवा आपका है, उसमें क्या होता है, वाटर होता है, क्या होता है, पानी होता है ना, पानी होता है, देखते नहीं वो सर पानी नाइन्टी दिखता है। नाइन परसेंट पानी होता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत साल्ट वगैरह होता है, क्या होता है, साल्ट, है ना, टाटा साल्ट नहीं होता है ना, कुछ साल्ट ही होता है ना, उसको टेस्ट करोगे तो थोड़ा थोड़ा है ना, कैसा रहेगा, साल्ट वगैरह रहेगा ना, हल्का फुल्का क्या रहेगा, साल्ट रहेगा। सलेवरी एमाइलेज होता है ना, मतलब एंजाइम्स वगैरह, ये सब जो है बाबू आपका क्या है, एंजाइम, ये सलेवरी एमाइलेज हो गया, ये लाइसोजाइम हो गया, ये सब क्या एंजाइम्स है, जो आपको क्या करेगा, डाइजेस्ट करने में क्या करता है, मदद करता है ना। खाना वगैरह देखते हो बाबू, है ना, है ना। जैसे आप लोग खाना खाते हो, है ना, रोटी चिबाना बढ़िया से, अब मुंह से निकालना तो एकदम कैसा रहेगा, आपको गुल गुल करेगा, क्या करेगा, एकदम गोल गाल रहेगा। तो वो जो बनता है वो वर्ड मीनिंग आगे लिखाएंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं ना, बोलस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बोलस। मुंह में बाबू जो खाना चबाया गया भोजन है ना बोला, है ना, उसे निकालोगे तो क्या गोल गाल बन जाता है, तब ना ये फूड पाई में जाता है। तो मुंह में बल दे खाने दे। के बाद चबाना चबाने मैंने खाना को चबाने के बाद बाबू, जो वो खाना चबाने के बाद, है ना, जो खाना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। इसका वर्ड मीनिंग में लिखाएंगे ना, च्यू फूड पार्टिकल्स, है ना, खाना चबाया गया, है ना, खाद्य पदार्थ, है ना, च्यू फूड पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, बोलस कहेंगे। मुंह में डाल दिया, बढ़िया से चिबाया, उसमें लार वगैरह सब क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो मिक्स होने के बाद वो जो आपको दिखाई देगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे ना, बोलस कहेंगे ना। तो कंपोजिशन क्या है सलाइवा का, ये सब याद रखो, उसमें लाइसोजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, म्यूकस वगैरह होता है। म्यूकस मेरा क्या होता है सर, ये आपको है ना चिकनाहट प्रदान करता है। म्यूकस क्या होता है, जैसे मुंह में देखते हो वो लार निकलता है तो उसमें चिपचिपा जैसा चिकनाहट होता है। अगर चिकनाहट नहीं रहेगा वो, तो फूड पाइप के थ्रू क्या होगा, मूवमेंट होने में उसको क्या होगा, परेशानी होगा, क्या होगा, परेशानी होगा। तो आपका जो है बाबू इसमें क्या होता है, म्यूकस होता है ना, क्या होता है, म्यूकस होता है, समझते चलना वैष्णवी बाबू। करेंगे मयंक जी, वीडियो दिखाते हैं अभी, ठीक, सुरभि। फंक्शन ऑफ सलाइवा, ये इसका कंपोजिशन हो क्या क्या रहता है, ये इसका फंक्शन क्या है, सलाइवा का फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन क्या है बाबू, डाइजेस्ट, पहले सलाइवा मेरा क्या कहता है, डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। सलाइवा सबसे पहले क्या करेगा बाबू, है ना, इट हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो जो भी हम लोग खाते हैं, रोटी चावल, है ना बाबू, है ना, चिकन बाबू, उसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है। तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है ना। फूड के साथ मिल गया, सलाइवा क्या हो गया, फूड के साथ मिल गया। अब फूड पाइप के थ्रू कहाँ गया, स्टोमक में गया, और स्टोमक में जाके क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा।
तो सलाइवा मेरा क्या करता है बब्बू, है ना, आपको क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा लुब्रिकेंट द माउथ, माउथ को हमेशा क्या करता है, गीला रखने में मदद करता है। लुब्रिकेंट्स मतलब क्या वो, है ना, देखते हो नहीं गाल, है ना, आपका वो जो मोटरसाइकिल 4 व्हीलर 2 व्हीलर हो जाता है, तो समय समय पे उसको सर्विसिंग करवाते हो, तो सर्विसिंग वो क्या करता है, वहां पे जाके लुब्रिकेट करता है ना, ऑयल वगैरह डालता है ना, ग्रीसिंग वगैरह करता है, ठीक। तो उसी को कहते हैं लुब्रिकेट करना। तो हमारे मुंह को बाबू क्या करता है, गीला रखता है ना। लुब्रिकेट्स कहने का मतलब क्या होगा, हमारे माउथ को क्या रखेगा, गीला रखेगा, गीला रखेगा, है ना, ताकि मुंह कभी सूख ना पाए, है ना, वो मुंह नहीं सूख पाए। अगर मुंह में पानी नहीं रहेगा, सूख जाएगा, तो खाना चिबाओगे ना, मान लो चिकन पीस चिबा रहा, लार वगैरह नहीं है, तो जो माउथ के अंदर देखते हो बाबू, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट क्या है ना, वेसल्स वगैरह, है ना, देखते हो बहुत सारा, है ना, माउथ के अंदर पारोगे तो बहुत सॉफ्ट है, ये सब स्किन से बहुत सॉफ्ट है। तो फूड अगर बाबू अगर वो नहीं रहेगा आपका सलाइवा वगैरह, तो माउथ क्या होगा, छील जाएगा, है ना, मुंह में क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, है ना, स्क्रैच वगैरह आ जाए, है ना। तो वही कहता है, ये हमेशा मुंह को माउथ को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, ताकि खाना को चबाने में क्या रहे, इजी रहे, है ना। दूसरा क्या था वो, क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द माउथ, है ना, फूड को भी ये लुब्रिकेट करेगा, चिकनापन पदार्थ करेगा, है ना, चिकनापन वो प्रोवाइड करेगा। और माउथ को भी क्या करेगा ये, और ये आपका जो है बाबू ये सलाइवा है, माउथ को क्या करेगा, साफ रखने का काम करेगा, है ना, साफ रखेगा, है ना बाबू। देखते हो पान, है ना, जैसे बाबू कहने का मतलब क्या हो गया, है ना, जैसे बाबू देखते हो नहीं, कभी कभी मुंह में कुछ एक्स्ट्रा चीज आता है, हम लोग थूकते हैं, है ना, थूकते हैं, तो जो अनवांटेड चीज आता है उसको थू, है ना। तो थूक क्यों करते हैं, क्योंकि मुंह में जो अनवांटेड चीज आ गया उसको हम लोग क्या करते हैं, थूकने से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है ना, साफ हो जाता है। तो ये सब कौन ऐसा करता है काम, सारा सारा का सारा क्या होता है, सलाइवा होता है ना बाबू। तो इसीलिए उसको क्या करता है, मुंह को क्या करता है, क्लीनिंग करता है, साफ करता है। और क्या करता है, उसको लुब्रिकेट करता है, गीला करता है मुंह को, और खाना को भी क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, दोनों को करता है ना। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, हमारे सलाइवा में जैसे बाबू बहुत सारे छोटे मोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो सलाइवा उसको क्या करता है, मारने का काम करता है ना, ताकि पेट के अंदर जो भी खाना जाए थोड़ा सा सही वगैरह जाए, है ना। आगे फिर आएगा स्टोमक में घुसेंगे ना, तो आपको बताएंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारेगा, है ना। तो जो छोटा मोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सलाइवा उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। और कोई ज्यादा बड़ा है तो जाकर पेट में जाकर मरेगा, है ना, पेट में जाकर मरेगा, ठीक। तो इतना मेरा क्या था बाबू, आपका माउथ से रिलेटेड था। अभी तक आपको हम कौन सा सर पढ़ा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सर पीछे क्या देख रहा है जी विक्रांत, सर बहुत पिटेंगे विक्रांत। हाँ जी बोलो जी। सर अगर सर अगर हम सर अगर हाइड्रोलिक क्लोरिक एसिड को अगर हम सर अपने हाथ पे ले ले तो क्या होगा। बाबू आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ज्यादा स्ट्रांग होगा तो आपको जलन महसूस होगा, ज्यादा उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी मिला हुआ है तो आपको नहीं कुछ होगा, है ना, कोई ज्यादा नहीं होगा। अगर प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तो आपको हाथ जलेगा भोला। सर वर्ड मीनिंग अरे सर तो अच्छा हमारा ठीक है, पेट क्यों नहीं जलता। पेट में बाबू उतना स्ट्रांग वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं रहता, जैसे आप लोग जो ये टॉयलेट वगैरह साफ रहता है करते, ना। हाँ बेसिन वगैरह साफ करते हो, है ना, तो हार्पिक से, आप लोग तो बड़े आदमी हार्पिक से साफ करते हो। अब बहुत ज्यादा जो छोटे आदमी बाबू वो एसिड वाला बोतल लाते हैं ना, है ना। हार्पिक तो बाबू बड़ा बड़ा लोग हार्पिक यूज करते हो, जो गरीब आदमी वो क्या करेगा, एसिड का बोतल लाएगा, है ना। सर तो वो हमारे जो घर होता है एसिड का बोतल भी और सर हार्पिक भी है। हाँ, तो एसिड का बोतल वो होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसको हाथ पे लोगे तो, उसको हाथ पे लोगे ना तो आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू हमको क्या पढ़ना है, ओसोफेगस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ओसोफेगस पढ़ना है ना। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, ओसोफेगस समझो। तो ये जो दिख रहा है उसके बारे में अभी लिखाते हैं ना, लिखाते हैं, ठीक। ओसोफेगस के बारे में पढ़ो पहले। ओसोफेगस के बाद खाना कहाँ जाएगा सर, है ना, कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। तो पहले ओसोफेगस पढ़ते हैं, उसके बाद स्टोमक पढ़ेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, बाहर निकल जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, खाया पिया पचाया। हम लोग अब वो खा रहे हैं, उसको पचाने का काम करेंगे, है ना बोला, ठीक। नेक्स्ट बाबू बायोलॉजी, बायोलॉजी यहाँ है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आपको बाबू देखो यहाँ पे आपको दिखा दिए थे, बोला प्रीवियस क्लास में दिखाए थे ना बाबू, ये कोई बोल सकता है। ये इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, सलेवरी ग्लैंड ये तो आपको दिखा दिए थे वीडियो बाबू भोला, है ना। ये जो सलेवरी ग्लैंड होता है भोला मेरा, प्रीवियस क्लास में मान लो इस बच्चा को बाबू प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है तो इसका क्या ट्रीटमेंट, हुआ है इसको। हाँ इसको ये हो गया, बीमारी हो गया, है ना, सलाइवा सर वगैरह। ये पीटे तो आप एक और बार दिखा।
हाँ बोला, वही है, वही थोड़ा सा बता दे तो उसके बाद आगे हम लोग पढ़े। रेनुलाइज को दीजिए, जैसे मान लो ये बच्ची है, क्या बाबू, बच्ची है ना, कोई भी बच्चा रहे, बच्ची रहे बाबू, है ना। तो कितने, यहाँ देखो, यहाँ पे बाबू आपको 6 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक, समझो यहाँ से। देखो, दिखा दिए आपको सर 6 पेड़। प्रोजेक्टर का लाइट सर उसमें दिख रहा है, नहीं दिख अच्छा ठीक है, टोटल का टोटल बाबू आपको 6 दिखाई देंगे, 3 पेड़ बाबू, है ना, एक यहाँ होठ के पास है बाबू, है ना, और 2 नीचे है, एक इधर है, तो 3 पेड़ 6 हो गया। तो ये जो 6 वो दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, सलेवरी ग्लैंड है। यही आपका क्या है, सलेवरी ग्लैंड है। देखो, ये यहाँ पे जो बाबू, ये आपका पेरोटाइट ग्लैंड है। ये है जो भोला आपको दिख रहा है ना जी, कितना अच्छा से दिख रहा है बोलो। नेक्स्ट बाबू, थोड़ा सा जूम हो जाओ जी। जी सर हाँ सर जी, अगर हमको सर मुझे स्लाइवरी ग्लैंड के नाम याद नहीं हो रहे, पैराटाइट ग्लैंड और सबमंडिबुलर ग्लैंड। अच्छा नेक्स्ट बाबू, समझो शांति से, थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो बाबू, अरे शैतान जूम का नहीं हो रहा जी। हाँ देखो, ये जो आपको ग्लैंड दिख रहा है, ये स्पॉटलाइट हो रखा है सर। सर स्पॉटलाइट तो दिख स्पॉटलाइट। गया। सर अच्छा, सर स्पॉटलाइट कर रखे हैं। सर स्पॉटलाइट, सर स्पॉटलाइट। हाँ, अब शांत रहो। ये जो आपको ग्लैंड दिख रहा है बाबू, यही आपका क्या, पेरोटाइट ग्लैंड है। तेरा में क्या, डक्ट है। तो ये देखो, ये पाइप है, इसी पाइप से क्या जाएगा, आपका सलाइवा जाएगा। इसी पाइप से सलाइवा जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रीमोलर टीथ, 3rd नंबर जो प्रीमोलर टीथ है, मोलर टीथ है, उसी के पास सलाइवा जाएगा, है ना। तो यही आपका क्या है, पेरोटाइट ग्लैंड है ना। और यहाँ इसमें डक्ट होता है, इसी को हम लोग डक्ट है ना बाबू, ये पाइप है ना, इसी को क्या कहेंगे, डक्ट कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, डक्ट कहेंगे ना। ठीक। तो ये आपको लास्ट क्लास में आपको वीडियो हम दिखाए थे, है ना, वीडियो दिखाए थे। नेक्स्ट बाबू, ठीक है ना। ये तीत हो गया। नीचे बाबू, यहाँ पे जो ग्लैंड है भोला, शांति समझो, ये जो बड़ा वाला ग्लैंड है, ये सबमेंडिबुलर है। ये जो बड़ा वाला ग्लैंड है, ये क्या है, सबमेंडिबुलर है। और ये जो ग्लैंड है बाबू, ये सब, सबलिंगुलर ग्लैंड। हाँ ये वाला सबलिंगुलर है, और नीचे ये वाला जो है आपका सबमेंडिबुलर ग्लैंड है। ये वाला आपका सबमेंडिबुलर ग्लैंड है ना। देखो सर जो राइट में होता है वो परेशान, ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है बाबू, इसमें छोटा छोटा यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा क्या दिखाई दे रहा है, ये पाइप जैसा। इसको और थोड़ा सा जूम करो, देखो इसको और नजदीक चलो, है ना। नेक्स्ट भोला, यहाँ पे और थोड़ा इसको नजदीक आवो, है ना। तो यहाँ पे भोला, देखो, इसके मुंह के अंदर चलोगे बाबू, तो ऊपर से ये आ रहा है ना, ये आ रहा है ऊपर से। तो ये किसके थ्रू आ रहा है, पेरोटाइट ग्लैंड के थ्रू। तो यही आपका सलाइवा आ रहा है, क्या आ रहा है, सलाइवा आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सलाइवा आ रहा है पेरोटाइट ग्लैंड के थ्रू। और ये आपका क्या है, टंग है। समझते चलना बाबू, सब्जेक्ट को सीखो, ठीक। नीचे से देखो, ये बाबू बहुत सारा है यहाँ से, ये वाला पोर्शन है। तो ये जो आपको इसमें छोटा छोटा पाइप दिख रहा है, यही डक्ट है। तो ये कौन सा है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, बहुत सारे सबलिंगुअल। तो इसी से जीव के अंदर बाबू, जीव के नीचे अगर पढ़ोगे तो आपको ये दिखाई देगा, चाहे नहीं भी देगा, माइक्रोस्कोप वगैरह से दिखोगे तो दिखाई देगा। तो इसी के थ्रू बहुत सारे क्या आते हैं, सलाइवा आते हैं, कहाँ आते हैं, जीभ के नीचे। ये जीभ वाला पोर्शन आपको है ना बाबू, आप लोग जीभ फाड़ना था, इस तरह से आपका पोर्शन रहता है जीभ में। यहाँ बाबू जहाँ ज्वाइंट रहेगा भोला जीभ में। अब पीछे क्या कर रहा है विक्रम, बहुत कूटेंगे जी, पहले इधर ना समझो बाबू, शैतान पीछे मार के देखे हुए हैं। ठीक। सर नेक्स्ट बाबू, ज्यादा सबमंडिबुलर ग्लैंड करता है ना सलाइवा। नेक्स्ट भोला, नेक्स्ट समझो, है ना। ठीक। ठीक। तो यहाँ से बाबू देखो, कितना अच्छा सा दिखाया गया। यही आपका क्या, सब लिंगुअल ग्लैंड है, ये सब लिंगुअल है ना, सब लिंगुअल है, ठीक है ना। यहाँ देखो छोटा छोटा क्या पाइप है, यही डक्ट है। ये छोटा छोटा जो दिख रहा है, ये डक्ट है। और ये डक्ट कहाँ है ना आपके बाबू, है ना, कहाँ जाकर ओपन होता है, जीभ के नीचे वाले पोर्शन से, फ्लोर ऑफ द माउथ होता है ना। ये जो आपको दिख रहा है बाबू, इतना अच्छा सा तो आपको दिखाया गया। तो ये इसके छोटा, नीचे भी एक डक्ट है सर, देखिए। अरे नीचे इधर से आएगा ना जी, इधर से आएगा ना बाबू, ये वाला इधर से आएगा ना, उधर से, ठीक। तो यहाँ से ये कहाँ जाकर खुलेगा, जीभ के नीचे खुलेगा। तो इसी से लार जाता है ना, इसी से क्या जाता था, बहुत सा न्यूमरस है, असंख्य है, बहुत सारा बाबू, है ना। इसी से मुंह में लार जाएगा, है ना बाबू, बोलते बोलते देखते मुंह में पानी भर जाता है ना। तो ये आपका क्या था, माउथ के अंदर था, है ना। बाकी ये आगे बीमारी वगैरह का है ना, बीमारी, ये बीमारी वगैरह का तो वो सब अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है ना, अभी नहीं करना, ठीक। सर दिखा दीजिए ना, क्या ही हो जाएगा। अरे चेतन आगे पढ़ो। नेक्स्ट बाबू, लग आगे, रहा आगे क्या बाबू, आगे दिखा दीजिए ना। आगे क्या, पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या बाबू, नेक्स्ट भोला, है। क्या आवाज कट रहा है आपका? अच्छा ठीक है।
इतना ही जूम है जी। ओसोफेगस है भोला, कहाँ गया जी ओसोफेगस? अजय ने भेजे थे, हाँ बाबू आ गया, जाओ देखो भोला कहाँ गया, यहाँ पे है बाबू। सर ये तो चलो डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। तो थोड़ा ऊपर का नहीं कर सकते? हाँ, ऊपर से क्या मतलब है? सर ये देखो तो ये प्रोजेक्टर ऊपर कर दीजिए सर। ये जूम किया हुआ है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, हो गया। चलो देखो बाबू, ये जो आपको दिखाई दे रहा है भोला, यही मेरा क्या है बाबू, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ऊपर में क्या है, नो ये मुंह माउथ है, ऊपर में क्या माउथ है, माउथ वाला हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ जो ये पाइप दिख रहा है येलो कलर का, यही क्या ओसोफेगस है। तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सर वो स्टडी कर। येलो कलर का होता है। येलो नहीं होता, आपको येलो दिखाया गया है, ठीक है ना? येलो कलर नहीं होता, येलो आपको दिखाया गया समझाने के लिए। तो ये जो आपको पाइप दिख रहा है, यही क्या ओसोफेगस है, यही क्या है ओसोफेगस है। यहाँ पे बाबू इसके बगल में यहाँ पे कार्टिज जैसा, रिंग जैसा कार्टिज दिख रहा है, ये आपका विंड पाइप है जिसको ट्रेकिया कहते हैं। ये आप मेरा क्या है, यहाँ पे इसके बगल में ये जो दिख रहा है, ये सांस नली है, विंड पाइप है, ठीक है ना? और ये वो तो फूड पाइप। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। हाँ हाँ, ठीक है ना, दोनों आपस में क्या रहता है, एक दूसरे से कांटेक्ट रहता है ना। और ओसोफेगस के जस्ट बगल में आपका विंड पाइप, विंड पाइप के जस्ट बगल में ओसोफेगस है ना। ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, कांटेक्ट होता है। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ओसोफेगस के बारे में। जब रिस्पायरेटरी सिस्टम आएगा ना, तब हम लोग ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस नली वाला, सांस जो लेते हैं ना, सांस लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो ये ओसोफेगस हो गया। ओसोफेगस के बाद बाबू खाना कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। यहाँ छोटा सा जो पोर्शन दिख रहा है क्या, स्टोमक है। यहाँ तो स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टोमक के बाद कहाँ जाएगा, ये अंदर में जो पोर्शन दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन है, इससे जाएगा। फिर इसके बाद कहाँ खाना जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद बाबू आपका एनस के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना? क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओसोफेगस के बारे में, इस पाइप के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इस पाइप के बारे में पढ़ेंगे ना, और कुछ नहीं है ना। तो इसके बारे में क्या पढ़ेंगे बाबू, इसकी कितनी है ना, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन वगैरह क्या है, यही सब हम लोग सीखेंगे कि नहीं बोला है ना, इसका फंक्शन वगैरह क्या है कि नहीं, है ना? ठीक बोला। और एक आपको देखते हैं हाईलाइट दिखाते हैं ना। तो ये जो आपको दिख रहा है, कितना बड़ा जूम दिख रहा है ना बोला, यही आपका क्या ओसोफेगस है। नेक्स्ट बाबू, और बढ़िया बोला है जी। एक सर आपको है वीडियो वीडियो वीडियो। वीडियो, क्या बाबू वीडियो तो दिखाइए दिया है, ठीक। हाँ सर ये तो और छोटा है बोला। तो यही आपका क्या, अब इसको डायग्राम को बनाना है, इसको क्या करना है, बनाना है ना? ये सर ओसोफेगस बनाना है, ठीक है ना? ये स्टोमक हो गया, नीचे स्मॉल वोवेल हो गया, रेक्टम वगैरह हो गया ना। ये तो बनाना आसान है जी। ये आपका क्या ओसोफेगस है, इसके डायग्राम को बनाओ आराम से, है ना? देखते बाबू कहीं साइड वाला रहता है तो। ये आपका नेक्स्ट बाबू, अब ये एक बात और, इसमें एक और बात सिखा देते हैं ना। सर इसको बनाए। रुको अभी, सर जो अभी खाना अंदर जा रहा है उसको पेरिस्टल। शांति से समझना। देखो बाबू, जब खाना आएगा बाबू, तो जहाँ पे खाना, ये आपका पाइप है ना, सॉफ्ट पाइप है, ठीक है ना? तो जहाँ खाना आएगा वहां क्या होगा, मोटा हो जाएगा। फिर आगे क्या रहेगा, पतला रहेगा। फिर खाना आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से इसमें खाना का क्या होता है, मूवमेंट होगा। जहाँ खाना जाएगा वहां मोटा, फिर पतला, फिर मोटा, फिर पतला, फिर मोटा, फिर पतला। तो सर खाना वेव लाइक। ऐसे, ठीक है ना? खाना इस तरह से अगर मूवमेंट हो रहा है बोला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरिस्टाइलिस कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ड सीखते चलना। खाना जैसे ही आएगा तो ये पतला पाइप स्पेलिंग रहता है, बता दीजिए। ठीक है ना? अभी लिखाएंगे। तो ये खाना यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइप क्या होगा, मोटा हो जाएगा। फिर बाबू आगे पीछे इसका क्या, यहाँ पतला है ना जी, यहाँ पाइप क्या पतला है, इधर भी पतला हो रहा है, अब बीच में मोटा हो रहा है। फिर खाना आगे जाएगा, तो मान लो खाना आगे जाके है ना बाबू, इधर हो गया, तो यहाँ पे देखो मोटा हो गया, आगे पीछे क्या पतला। तो इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलिसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरिस्टाइलिसिस कहेंगे ना। तो यही आपका क्या ओसोफेगस है। अभी इस डायग्राम को भोला थोड़ा सा बनाना है ना, थोड़ा सा बनाना है। कौन सा डायग्राम बनाएगा, ये मुंह में लार है बब्बू, सर ठीक। नेक्स्ट बाबू, बनाएंगे। सर ये बनाएंगे। ये डायग्राम आपको बनाना है ना, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं ना, बहुत हार्ड है। ठीक। ये कुछ नहीं करना बाबू, इसी पे कलम चला देना, आपको मिल जाएगा। फिर आगे भी सर बनाएंगे। आप चलाएंगे ना, तो हम लोग थोड़ी चलाएंगे। सर बहुत हार्ड है।
हार्ड नहीं है, हल्का सा बनाओ, खाली यहाँ स्टोमक तक बनाते हैं, आगे छोड़ देंगे, है ना, हमको ओसोफेगस ना बनना है बाबू। चलाओ जी, पेन चलाओ बाबू। सर हम लोग कैसे बनाए? सोफेगस बनना बाद ही चलेगा साथ सर में हम लोग कैसे बनाए? सर देखो सर अभी आपने कहा हमको होसोफेगस बन अरे ये पाइप बनाना है बाबू, यहाँ ओसोफेगस नीचे लिखा है ना जी, तो ओसोफेगस के बारे में लिखा है, तो उसके बारे में डायग्राम बनाओगे ना बाबू, फिर स्टोमक के हम बारे लोग कैसे नहीं सर आपने कहा था हम सर में। हाँ जी, सर अगर हम लोग खाने को निकाल जाएंगे तो क्या होगा? अगर भटक जाएंगे बिना चबाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबू, है ना, डाइजेस्ट होना रहेगा तो होगा, नहीं तो बाबू फिर लूज मोशन होकर बाहर निकल जाएगा। उल्टी। नेक्स्ट बाबू, जल्दी से बनाओ बाबू। अरे कुछ नहीं है बाबू, पाइप बनाओ, पाइप बनाओ, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। सर टेढ़ी बन गई उधर से पटाने वाला पाइप? सर ट्रेस कर रहे तब पानी पटाने वाला। सर मैं जा रही बाय। बहुत पिटेंगे जी। सर कितना पतला बता रहे हैं आप। पता बनाइए ना थोड़ा सा। अभी अभी वीडियो बंद कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा ठीक ठाक दिखेगा। बस इतना ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना, आ गए हम लोग। नो सर, फोकस मोड में मत डालिए। फोकस मोड में नहीं। सर नहीं सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। ये आगे मुंह के पास खुलेगा डाल बाबू। दीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं है, मैं तो सब हल्ला मत करो बाबू। चलो, यही मेरा क्या ओसोफेगस है, यही क्या ओसोफेगस है ना, आगे जाके कहाँ खुलेगा। सर पिक्चर को बंद की। बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। सर ठीक? बन गया, बहुत आसान। हाँ बाबू, कुछ नहीं बाबू, वेरी आसान सा, वेरी अति कुछ नहीं है ना, सर, आसान सा। सर हाँ, सर मैं आपको ना सर ग्रुप में फोटो खींच के भेज रहा हूँ। सर ठीक बना है कि नहीं? अच्छा ठीक है। चुंदरी लाल। सर बस इतना ही ना बनाना है? इतना ही बनाइए बस, और ज्यादा कुछ मत कीजिए, है ना, उतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट बाबू, अरे बाबू वीडियो ऑन करो। ठीक, ये आगे जाके कहाँ खुलेगा बाबू। द लार्ज वेरी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज एनफ इंटेस्टाइन। है ना, यही आपका क्या ओसोफेगस है, यही आपका क्या है हमारे सुसु वाले। बाय ओ, बाय सर। कूट देंगे बाय। पकड़ के। ये क्या है मिरर? ओसोफेगस है बाबू, जहाँ पे ज्वाइन पॉइंट होता है बाबू, यहाँ पे जहाँ स्टोमक है, ये आपका क्या स्टोमक है। नेक्स्ट बाबू, स्टोमक ओसोफेगस जहाँ ज्वाइंट होता है बाबू। सर हाँ जी, ओसोफेगस और ये स्टोमक जहाँ कहीं एगो जंक्शन पे जाके ज्वाइंट होगा ना, उसको कहते हैं गैस्ट्रो ओसोफेंजियल कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रो ओसो फेजियल। सर कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम नहीं है ये? हाँ जी, सर वर्ल्ड रिकॉर्ड। हल्ला मत कीजिए, जल्दी ड्रा कीजिए, हल्ला मत कीजिए। सर हम लोग इसका नाम कैसे याद करेंगे? सर जल्दी करिए। गैस्ट्रो ओएसोफेगस। सर व्हाट मीनिंग? How to learn this name very easily? खाना मैं इस समझा सकता हूँ। वर्ड मीनिंग सर बोला, बोल सर व्हाट मीनिंग होगा आपका 90 से 90 से? नो बोला सर,
1 हो नहीं, गया, 91 खत्म हुआ था। बोलस मीन्स क्या होता है? च्यूब बाबू, च्यूब फूड, च्यूब फूड, चबाया गया फूड। बोलस चबाया मीन्स, गया। हाँ बाबू, च्यूब फूड हो गया। सर आपको तो इसको हिंदी में लिखना है ना, चबाया हुआ खाना, चबाया हुआ खाना। अच्छा ठीक है, समझ गए ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, फूड पाइप, सर फूड पाइप यानी खाने की नली। ओसोफेगस, इसी को हैं? लिखो, अरे ओसोफेगस। सर मैंने लिख दिया था। ओसोफेगस क्या बाबू? फूड पाइप है। क्या है? फूड पाइप। सर हाँ जी। सर वो जो एनस में जो पूप बनता है, अगर किसी को अगर पूप नहीं हुआ तो क्या होगा उसका? प्रॉब्लम क्रिएट होगा भोला। सर तो अगर सर अगर कोई आदमी अगर है ज्यादा खाना खा रहा है और अगर वो टाइम टू टाइम पूप नहीं हो रहा उसको, तो उसका क्या हाल होगा? क्या, ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं बाबू, पाइल्स वगैरह का इशू वगैरह हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो सब डिजीज में आएगा वो। जा सकते हैं। हम लोग बाबू डिजीज अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव डिजीज का, फिर अलग, ठीक है ना? ऐसे था ना, अभी और लिखो बाबू। सर टाइम हो गया, कल लिखवा दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, बोले सर लिखो। टाइम, सर टाइम, सर टाइम अप। अच्छा ठीक है जी, हल्ला क्यों करते हो जी, ये सब शैतान। बाय सर, गुड नाइट सर, बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। बाय सर। ठीक है, जाइए जाइए बाबू। कल इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, बोला कोशिश करेंगे खत्म करने का। ओसोफेगस लिखा देंगे और उसके बाद पेट के बारे में पढ़ेंगे। ओसोफेगस